शेयर बाजार के इस खौफ और लालच के खेल में कुछ नए खिलाड़ियों की आमद हुई है। ऐसे ही टॉप 6 शेयर्स लेकर मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं जफर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। दोस्तों, आज के दिन जहां पर सेक्टर रोटेशन में बड़े बड़े बुर्ज आज कम पड़ गए हैं, गिव अप कर गए हैं, और वहीं पर एक्टिविटी तमाम की तमाम साइड बोर्ड आइटम्स में और मोस्टली पेनी स्टॉक्स में कन्वर्ट हुई है। ईएनपी सेक्टर, पावर, बैंक्स, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग या फिर इन्वेस्टमेंट बैंक्स, सिक्योरिटीज और कंपनीज के सेक्टर तमाम में आज कमी देखी गई मजमूई तौर पर। और ऐसे में सेक्टर रोटेशन में सबसे बढ़कर हिस्सा लिया आईटी सेक्टर ने, जिसने 134 पॉइंट्स मजमूई तौर पर आज कंट्रीब्यूट किए है। सीमेंट सेक्टर, ऑटोज, फूड, टेक्सटाइल और रियल एस्टेट ने भी अपना कुछ हिस्सा डाला है, लेकिन ये तमाम की तमाम हिस्सादारी नाकाफी साबित हुई, जहां पर बाजार आज 3 पॉइंट्स की कमी के साथ बंद हुआ। और इस 3 पॉइंट्स की कमी में जो बाजार का डाटा है वो आज काफी इंटरेस्टिंग रहा। ओवरऑल पूरे बाजार का डाटा, उसमें इजाफा देखा गया ऑलमोस्ट 10.64% का 1 अरब 76 करोड़ शेयर से तजावज किया 1 अरब और 60 करोड़ शेयर के मुकाबले में। मालियत में 61.2 अरब रुपए की रही 53.6 अरब रुपए के मुकाबले में, लेकिन विद इन 100x कंपोजिशन वॉल्यूम्स में कमी देखी गई 42.3 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में। आज वो कम होकर 36.7 करोड़ शेयर्स पर मुहित रहा, लेकिन विद इन 100x ताकत का तवाज़ुन बाजार खो चुका। 59 शेयर्स में इजाफा, 39 में कमी और 2 की वैल्यू आज अनचेंज पाई गई। जबकि पूरे बाजार का अगर हम डाटा चेक करें, 485 शेयर्स में 235 में इजाफा, 219 में कमी और 31 शेयर्स अनचेंज रहे। 5,86,180 नंबर ऑफ ट्रेड्स थी 5,24,000 और 54 के मुकाबले में। तो यहां पर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा आज रिलीज किया गया। जुलाई का फिगर था और पॉजिटिव डाटा था, काफी बड़े और लंबे अरसे के बाद, ईयर ऑन ईयर बेसिस हो या फिर मंथ ऑन मंथ बेसिस पर हो, दोनों बेसिस पर इजाफा देखा गया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ पाकिस्तान की टीम डिस्कशन करना चाह रही है और ये शुरुआत करेगी 25 सितंबर से। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सबसे बढ़कर और उसकी तवक्कुआत अब सेंटर स्टेज इख्तियार किए हुए हैं। सितंबर का फिगर जो कि पिछले 1 साल की बुलंद तरीन सतह का रह सकता है। ऐसे में बाजार का आउटलुक क्या रहेगा उस पर हम अभी जब लौट कर आएंगे तो बात करेंगे। इस वक्त अगर हम देखें आज का जो मार्केट का बिहेवियर है, जहां पर तमाम इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स ऑलमोस्ट 80% से ज्यादा की वहां पर प्रॉफिट टेकिंग है। और ऐसे में तमाम आईटी स्टॉक्स में आज इजाफा देखा गया और इसके बावजूद के कई सीमेंट सेक्टर स्टॉक्स में आज करेक्शन थी और उसमें आज लकी सीमेंट ने अहम रोल प्ले किया। 105 पॉइंट्स उसने कंट्रीब्यूट किए। सिस्टम्स लिमिटेड ने सबसे बढ़कर कंट्रीब्यूट किया, इंफरादी तौर पर 126 पॉइंट्स की उसकी कंट्रीब्यूशन थी। आज के दिन जहां पर इस जो आज का मार्केट का बिहेवियर है, वहां पर नए ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि अभी अभी फ्रेश उनकी एंट्री है, जैसे कि टॉप ऑफ द लिस्ट इन 6 शेयर्स में नून शुगर्स 95 रुपए 70 पैसे की आज की क्लोजिंग है। और स्टॉक में अब एक ही रिकावट बड़ी बची है और वो रिकावट ऑलमोस्ट 99 रुपए की है, बहुत करीब आज की क्लोजिंग है। इस रिकावट के बाद, रिकावट के दूर होने के बाद एक बड़ा रूम है स्टॉक के लिए, रैली के लिए। स्टॉक नंबर 2, दूसरा शेयर आज का ब्रेकआउट शेयर द बैंक ऑफ पंजाब। ब्रेकआउट किया उसने और गैप अप ओपनिंग के साथ ब्रेकआउट किया। वॉल्यूम्स में इजाफा रहा, 8 करोड़ 40 लाख शेयर से ज्यादा का काम किया स्टॉक ने। एक नई सतह पर आज की क्लोजिंग रही इस अपनी रिसेंट रैली की। रास्ता हमवार किया है उसने हमारा जो अगला टारगेट है उसके लिए। स्टॉक नंबर 3, जहां पर बैंक ऑफ पंजाब में ब्रेकआउट था और एक नई मंजिल का मुसाफिर हुआ है, वहीं पर सब्सिडरी और उस पर इंपैक्ट ना हो, पॉजिटिव इंपैक्ट ना हो इस बड़े ब्रेकआउट का, वो हो नहीं सकता।
फर्स्ट पंजाब मुदारबा 5 रुपए 58 पैसे की सतह की क्लोजिंग और एक रुकावट बची 5 रुपए 91 पैसे की। उसके बाद स्टॉक की नजर सीधी 8 रुपए की जानब रहेगी। स्टॉक नंबर 4, चौथा शेयर, या अगर हम सेक्टर देखें तो तमाम का तमाम आईटी सेक्टर, जिसमें कि एवीएन, ऑक्टोपस सिस्टम्स या फिर टेलीकॉम लिमिटेड है। आज कुछ प्रॉफिट टेकिंग टुवर्ड्स क्लोजिंग हमने टीआरजी पाकिस्तान में देखी, चूंकि स्टॉक बिल्कुल करीब पहुंच चुका था 81 रुपए की इब्तदाई रेजिस्टेंस से। वहां पर गेन्स को बुक करना शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स की जानब से देखा गया और स्टॉक में एक हल्का पुल बैक देखा गया। आगे बढ़े और स्टॉक नंबर 5 अगर हम बात करें तो सुपरनेट टेक्नोलॉजीज 895 रुपए की क्लोजिंग है स्टॉक की। काफी कंसोलिडेशन मूड में देखा गया पिछले काफी महीनों से और अपसाइड स्टॉक का जो रुझान है वो पहला टारगेट ले जाएगा 1012 रुपए की सतह पर, जबकि उससे अगला टारगेट दूसरा 1190 रुपए की सतह पर है। स्टॉक नंबर 6, आज का छठा शेयर हमारा वासल मोबिलिटी मुदारबा 5 रुपए 59 पैसे की क्लोजिंग स्टॉक की और स्टॉक की अब ऑल टाइम हाई जो उसने पोस्ट किया हुआ है वो 5 रुपए 70 पैसे है। 11 पैसे की दूरी बना चुका है। सिर्फ 11 पैसे की दूरी पर मौजूदा स्टॉक एक नया ट्रेंड शुरू करेगा कि नहीं करेगा, इसकी हमें कंफर्मेशन दरकार है और इस कंफर्मेशन के लिए हमें जरूर इंतजार करना पड़ेगा और इंतजार करना चाहिए मार्केट एक्शन का कि 5 रुपए 70 पैसे की ब्रेकआउट के बाद स्टॉक एक अनचार्टर्ड टेरिटरी में मूव करने की पोजीशन में है या कि नहीं है। दोस्तों, बाजार का आउटलुक अगर हम देखें तो इस वक्त बाजार का मेजर रेजिस्टेंस 1,58,000 पॉइंट्स की सतह पर है। आज भी इंट्राडे हाई 1,57,197 पॉइंट्स की सतह पर था, जहां पर इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स में प्रॉफिट टेकिंग का वो रैली शुरू हुई जिसका इख्तिताम मार्केट की क्लोजिंग में मनफी जोन पर हुआ। गो के फ्लैटिश किस्म की क्लोजिंग है और इस फ्लैटिश क्लोजिंग में आने वाले 2 दिन जो कि आखिरी दिन है इस हफ्ते में, हम देख सकते हैं कि तमाम वो स्टॉक्स जो कि ओवरबॉट हैं उनमें गेन्स को बुक करना एक बेहतरीन फैसला रह सकता है, जबकि ऐसे में साइडबोर्ड आइटम्स एक बेहतर परफॉर्म करने की पोजीशन में है, जिस पर अभी हमने काफी स्टॉक्स पर बात भी की है। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए स्टॉक्स, नए एनालिसिस और कुछ नई ट्रेंडिंग स्टोरीज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।